जैसे कि हम देख रहे हैं टोहाना के अंदर लाइट व्यवस्था है बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो चुकी है। बात करें टोहाना के मेन एंट्रेंस की, वहीं पर लाइट नहीं है, गली मोहल्ले तो बहुत दूर की बात है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? टोहाना नगर परिषद में जो लाइट का टेंडर था वो पीछे 7 जुलाई को ख़त्म हो गया था। तब से लेकर आज तक कोई लाइट रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा। न्यू टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर अभी दिया है, तो उसमें भी मतलब प्रॉपर वे से काम नहीं चल रहा। जिस हिसाब से 8 से 10 कर्मचारी टेंडर की कंडीशन के अनुसार रखने चाहिए और एक युद्ध स्तर पर टोहाना शहर के जो वार्डों के अंदर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है, या मेन मुख्य मार्ग है हमारे चंडीगढ़ रोड, हिसार रोड, अपने फतेहाबाद रोड, इन रोड पे जो भी मुख्य मार्ग की हमारी स्ट्रीट लाइटें वो बंद है, उनको तुरंत प्रभाव से शुरू करना चाहिए। और वार्ड की गलियों में जो स्ट्रीट लाइट है उसको तुरंत प्रभाव से ही स्टिक एक्शन लेते हुए उसको दुरुस्त करवाना चाहिए, क्योंकि अब तो वर्क ऑर्डर भी इशू हो चुका है। अब जुलाई से आज तक हमारे टोहाना शहर में कोई भी स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं हुई। पीछे जो टेंडर था उसमें भी हमारे कोताही बरती गई। लगभग टेंडर ये 7 जुलाई को ख़त्म हुआ है और मेरे वार्ड की लाइटें मई से ख़राब थी। अप्रैल मई से लाइटें ख़राब थी, लगभग 4-4, 5-5 महीने बीच में लाइटें ख़राब रही। उसके बाद भी कोई प्रॉपर उसका सलूशन नहीं हुआ और अधिकारियों द्वारा उसकी पेमेंट करना ये भी एक चिंता का विषय है। जब आप कोई भी टेंडर ख़त्म होता है तो पूरे शहर की लाइट को आप दुरुस्त करवाते हो, उससे तो चेकिंग करनी चाहिए कि जो टेंडर छोड़ के जा रहा है उसका हमें जब तक का टेंडर है तब तक तो हमें लाइट ओके करके देगा वो, लेकिन उस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये भी एक चिंता का विषय है, इस पर भी जांच होनी चाहिए कि वो लाइट जो रिपेयरिंग का लास्ट टेंडर था जिस टाइम वो ख़त्म हुआ 7 जुलाई को, उस टाइम तक कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 50% शहर की लाइटें ख़राब पड़ी थी और वो एज इट इज़ ख़राब अवस्था में उनको छोड़कर चला गया और पेमेंट पूरी ले गया। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। लाइट की जो ये समस्या है पूरे शहर की समस्या है। आज भी 50% के लगभग शहर में स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। सर, ये हो गया लाइट का मुद्दा। अगर बात करें सफाई व्यवस्था की, टोहाना हमने देखा है आसपास बिल्कुल मेन रोडों के ऊपर कचरा है, उसके ऊपर जानवर मुंह मारते हैं, खुले के अंदर कचरा पड़ा रहता है। इतना मोटा बजट आता है सर, फिर भी अपने टोहाना का ये हाल है। ये पीछे जो कूड़ा बीच आप कह रहे हो मार्गों में पड़ा होता है, वहाँ डस्टबिन रखवाए थे, लेकिन बीच में डस्टबिन काफ़ी विवाद का विषय भी हुआ, क्योंकि किसी के अगर दुकान या मकान के आगे डस्टबिन हम रखते हैं तो रखने नहीं देते, वहाँ एक विवाद छिड़ जाता है डस्टबिन को रखने के लिए, क्योंकि परमानेंट जो कूड़ा करकट डालने वाले तो डस्टबिन में ही डालेंगे, तो वो कहते हैं जिसको परमानेंट आप कूड़ी बना दोगे। और उसके बावजूद बहुत से हमारे शहर के लोग ऐसे हैं जो डस्टबिन पड़ा होने के बाद भी डस्टबिन में ना डालकर बाहर ही डाल जाते हैं। तो ये समस्याएं काफ़ी है। और अब 2 सितंबर की हमारी हाउस की मीटिंग है, तो उसमें नए डस्टबिन खरीदने का भी प्रोविज़न होगा और नए डस्टबिन के लिए जो स्थान है वो चिन्हित किए जाएंगे और वहाँ पर डस्टबिन रखा जाएगा। ये समस्या थोड़े बहुत टाइम में ठीक हो जाएगी। सर, आपकी तरफ से आप कह रहे हो आने वाले 2 सितंबर को मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर आपकी तरफ से क्या मांगे रखी जाएंगी टोहाना वासियों को लेके? मेरी तरफ से प्रमुखता से सबसे पहले तो लाइट रिपेयरिंग का, जो आज शहर में 50% से ज़्यादा लाइटें बंद पड़ी हैं, शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, जिस कारण से शहर में चोरी की वारदात, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो मेरी प्रमुखता रहेगी पूरे शहर की लाइट जगमग होनी चाहिए। जिसका हम पैसा दे रहे हैं हर महीने, उसका हर महीने ही बिल्कुल ओके मिलनी चाहिए। और दूसरा हमारी प्रमुखता रहेगी जो शहर के हमारे शहर में जो सड़कें टूटी हुई है, मुख्य मार्गों पर जो बरसात के दिनों में गड्ढे बने हुए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से नगर परिषद द्वारा ठीक करवाया जाए। और जो टूटी गलियां हैं जहां आउटर में या शहर के बीच में जो गलियां बनने वाली हैं, उनका टेंडर लगाकर उन गलियों को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। ये हमारे प्रमुख मांगे रहेंगे।